We are going to solve questions from exercise 5.1. Now the first set of questions in this exercise are to find the price index number using simple aggregate method. तो जैसे हमने ऑलरेडी इसका सॉल्व एग्जाम्पल देखा हुआ है, इसमें क्या करना होता है कि सारे बेस ईयर के प्राइसेस ऐड करने होते हैं, फिर सारे करंट ईयर के प्राइसेस को ऐड करना होता है, फिर जो समेशन ऑफ करंट ईयर प्राइसेस डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ बेस ईयर प्राइसेस इनटू 100 करना है, एंड दैट विल गिव अस द प्राइस इंडेक्स नंबर. ठीक है, तो यही करना है इन क्वेश्चंस में. अब मैंने क्या किया है, डायरेक्टली मैंने लिख दिया है सारा जो टेबल था क्वेश्चन में, उसको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, क्योंकि हम एग्जाम में क्वेश्चन कॉपी करके फिर सम नहीं सॉल्व करते, हम तो डायरेक्टली सम ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होगा हमारा. तो इस तरीके से लिख दिया है. मैंने सिर्फ एक नया एडिशन किया है कि यहाँ पे मैंने P0 लिख दिया और यहाँ पे P1 लिख दिया है, और दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि 1995 को हमको बेस ईयर मानना है. तो दिस इज आवर बेस ईयर and this is our current year, and these are our commodities. We have 5 commodities. So first step is to add this, then we have to add this. Okay, so first step here, so let me do this. So 8 plus 2 10 plus 9, so this is 19, and this is 2 plus 2 plus 2 plus 2 8, and this is 10. So this is 109, and here now let us add. So we get 8 plus 2 10 एंड 7 प्लस 5 12, तो ये हो गया 22. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 4 प्लस 4 प्लस 2 10 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 6 प्लस 2 तो 18. तो दिस इज 182. ओके, सो हमें समेशन P0 मिला है 109 एंड समेशन P1 मिला है 182. हमें अब क्या करना है, वी हैव टू डू 182 डिवाइडेड बाय 109 इंटू 100. ओके, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मैं यहाँ पे करती हूँ. सो 182 डिवाइडेड बाय 109, सो दिस इज 1 ज़ा फर्स्ट ऑफ ऑल. सो व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 109, व्हाट डू आई गेट? आई गेट 73. देन आई पुट अ डेसिमल, तो इधर 0 आएगा. ये 100 है, तो 100 को अगर हम 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 700 आएगा. लेकिन ये देखो, ये 9 इंटू 7 कितना आएगा? 63, तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 6000 करना पड़ेगा. ओके, तो 109 इंटू 6 करेंगे तो कितना मिलता है? 654. सो 654 को अभी सब्ट्रैक्ट करना है, ये 2, तो फिर यहाँ पे ये 76 आ जाता है. तो ये 76 के बाद भी 0 आएगा. वापस सोचो, ये कितना बोला था मैंने? 763. अभी भी ये ज्यादा है, तो ये 6 में ही जाएगा. दिस इज 654. सो व्हेन आई सब्ट्रैक्ट आई गेट दिस इज 6 एंड दिस इज 106. ओके, नाउ 106 के पीछे भी क्या लगेगा? अब 0 आएगा. अब देखो 109 10 ज़ा जब करेंगे तो 1090 आएगा. ये उससे 30 कम है, मतलब इसमें कितना जाएगा? 9 ज़ा जाएगा. तो 109 इंटू 9, 981. ओके, दिस इज 79. अगेन आई पुट 790 हो जाएगा. 790 के आगे हम क्या लगा पाएंगे? इसका 7 ज़ा. उसके बाद मैं आगे कैलकुलेट नहीं करूंगी, क्योंकि हमें अपने 4 डेसिमल मिल गए. तो दिस इज 166.97. ठीक है, 1.66 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो 2 0 आगे बढ़ जाएगा, वो 2 पॉइंट. ओके, तो 166.97. तो इसका क्या मतलब है कि अगर 1995 में 100 है तो 2000 में देयर इज 166.97, मतलब ऑलमोस्ट 167. सो वी हैव हैड एन इंक्रीज ऑफ 67%. ओके, now next question. Here also we are supposed to use 1995 as the base year. इसमें अब ये सब ऐड कर लेते हैं. तो 4 प्लस 2 6, यहाँ पे फिर 2 प्लस 3 प्लस 5 10 प्लस 7 प्लस 4 11, तो 21. तो ये हो गया 316. और यहाँ पे अब ये 5 प्लस 4 9, और यहाँ पे 5 प्लस 1 प्लस 4 10 प्लस 13, तो 23. तो ये हो गया 43. ठीक है, 439. तो समेशन P0 इज 316 एंड समेशन P1 इज 439. इसको डिवाइड करके फिर हमको 100 से मल्टीप्लाई करना. तो यहाँ पे P01 इज इक्वल टू 439 डिवाइडेड बाय 316 इंटू
100. ओके, अब इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा. दिस इज ऑल्सो, यू कांट सिंप्लीफाई इट एनी फर्दर, सो यू हैव टू स्टार्ट डिवाइडिंग ओनली. सो दिस इज 439 डिवाइडेड बाय 316. सो फर्स्ट क्या होगा, 316 1 जार, तो ये होगा 316. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 2 3 आता है. उसके बाद डिविजिबल नहीं होगा तो हमें 0 लगाना पड़ेगा, तो पॉइंट आ गया. अभी ये सोचो, ये 300 है, ये 1200 है, ठीक है. तो ये 300 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1200 आएगा, लेकिन वापस 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्का 30 से ज़्यादा जाएगा, इसलिए हमको 3 सा ही करना पड़ेगा. तो 316 इंटू 3 ढूंढते हैं, तो ये हो गया 948. तो 3 ज़ा इज 948. नाउ यू सब्ट्रैक्ट. सो दिस इज 10, so this is 2, then this becomes 8, and here we have 2. Okay, so 282. if you are not sure कि तुमने सही किया कि गलत, ये हमेशा इससे कम आना चाहिए, ठीक है. अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो आप रॉन्ग कर रहे हो कुछ, ठीक है. अभी इसके बाद वापस इधर 0 लग जाएगा. अब 300 है और 27 आता है सबसे करीब, तो 9 ज़ा होगा कुछ, तो 316 इंटू 9 ढूंढ लेते हैं हम. सो दिस इज 14. 2844 आ रहा है, मतलब ज़्यादा आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3168 जार करना पड़ेगा. सो दैट इज 2528. ओके, अभी 2528 है, तो इससे कम है, तो इधर लिख देते हैं हम. अब ये 1 हो जाएगा, इधर 2, यहाँ पे 7, तो दिस इज 292. वापस 292 0 हो जाएगा. अब हम 9 ज़ा यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 2844. ओके, दिस गेट्स सब्ट्रैक्टेड, सो देन वी हैव 76. सो दिस बिकम्स 760. नाउ 316 का डबल कितना होगा, इट बी 600, एंड देन 16 का डबल इज 32. सो इट विल ऑफ कोर्स बी लेसर देन दिस, तो दिस विल बी 2 ज़ा, एंड दैट्स इट. वी वोंट कैलकुलेट एनी फर्दर. सो दिस इज 138.92. ओके, सो अगर प्राइस इन द बेस ईयर दैट इज 1995 was 100, then price in 2005 is 138.92. So that means that we have had an increase of 38%. Okay. Next question. Commodity दिया है, यूनिट्स दिए हैं और प्राइजेस दिए हैं. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन यूनिट से. इट डज नॉट मैटर. वी हैव टू जस्ट एड अप द प्राइजेस ओनली. ओके, सो हियर we add up all this. So 2 plus 8 is 10, 5 plus 8 is 13, so we get 23. Next, 2 plus 8 is 10, then 2 plus 3 plus 5 is also 10, so 24. So 243. Here 6 plus 4 10, और फिर 6 plus 5 11 13, तो ये है 23. एंड यहाँ पे अब हो जाएगा 5 plus 3 plus 2 10, फिर ये तो 0 है, और ये 9 है, और 16 हो जाएगा, तो ये हो गया. अब यहाँ पे है 2 plus 3 plus 5 which is 10, and then 4 plus 7 which is 11, so it is 21. So this is 313. Okay, so summation of P0 is 243 and summation of P1 is 313. So we have to do 313 divided by 243 into 100. Okay, so again we have to calculate this. So now this is 313 divided by 243. So this is first 1 that is 243. So we get 31 minus 24 कितना है, 7. So this is 70. Now we have to put a decimal, so we get 700. Now see, this is near 250 and this is 700. So I know 250 into 3 is 750. तो ये actually मुझे नहीं लगता 3 सा तक जाएगा, पर ट्राई कर लेते हैं हम. So 243 into 3 will be 9
2 1, so that is 729. ये ज़्यादा हो रहा है, so it has to be 2s only, which will be 486. When we subtract, we get 214. Okay, then again 0 लग जाएगा. अब देखो 243 10s are 2430 हो जाएगा, उसमें से 200 भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर भी मुझे लगता है लगभग इतना आएगा. तो 243 9s ट्राई करते हैं. तो 38, तो 18 plus 3 is, so this is still more, so we have to go for 243 8s are. तो 4 into 32 8, this is 1944, so this is 3s are 8s are sorry is 1944. सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलता है 196, and then I put a 0 in the end. Now again I can use 8s, so this becomes 1944, which is nothing but 16. This becomes 160, which is not possible, so इधर 0 लग जाएगा, तो यहाँ पे और एक 0 लगेगा. ठीक है, और उसके बाद हम छोड़ सकते हैं इसको, तो ये बस हो जाएगा 1.2880 इंटू 100, तो ये हो गया है 128.80. ओके, इसके बाद भी कुछ होगा पर हम यहीं पे छोड़ देते हैं. तो देयरफॉर आवर आंसर इज 128.80. सो दैट मीन्स दैट अगर बेस ईयर में 100 था, तो नाउ इन द करंट ईयर इट इज 28% ऑफ द प्राइसेस हैव इंक्रीज, और 29%, क्योंकि ये 8 है तो इट इज ऑलमोस्ट 29. Now we'll do the fourth question. So in this we have to use 2000 as the base year. तो यहाँ पे भी हमें कुछ commodities दी हुई है और इनके prices दिए 2000 में और 2006 में. तो हमें अब इन सबको ऐड करना है. तो यहाँ पे ये हो जाता है 0 6 9 plus 7 plus 6 plus 5. So 5 plus 6 is 11. 11 plus 9 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27 बराबर. एंड अभी 4 plus 1 plus 2, so that is 7. अभी यहाँ पे 5 plus 0 plus 0 plus 0, तो ये हो गया 5. नेक्स्ट 7 plus 4 is 11. उसके बाद 5 plus 4 plus 1 10 हो गया, और ये हो गया 13. और फिर यहाँ पे 2 plus 8 10, और फिर 3 है तो फिर 13. तो ये क्या हो गया 13 315. ओके, अभी हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इससे. सो वी हैव गॉट समेशन पी नॉट एज 7760 एंड वी हैव गॉट P1 एज 13315. P01 is equal to summation of P1 upon summation of P naught into 100. So that is 13315 divided by summation P naught is 7760 into 100. एक 0 और ये कट हो जाएगा. So now let's divide 13315 by 776. So here I have 13315 divided by 776. Now of course हमें पहले ही पूरा 5 डिजिट नहीं कर पाएंगे, पहले 4 डिजिट सोचना पड़ेगा. तो उसके लिए ये 1s में ही जाएगा, क्योंकि इसका 2s 14 कुछ होगा. तो दिस इज 1s, दिस इज 776. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी गेट 555. ओके, अब ये 5 ही नीचे आ जाएगा. अब हमें क्या मिलेगा 776 एंड 555. तो सी इफ यू थिंक अबाउट इट, 7 into what will give you something near 55-ish, right? तो हम सोच सकते हैं कि just 7 8s होता है 56, तो 7s ट्राई करते हैं. ठीक है, तो 776 into 7 will give you 49 plus 4 is 53, and 7 into 7 is we have 49 plus 5, which will be 54. So we get 5432.
So this, if I do 7s are, this is 5, 4, 3, 2. I'll subtract it now. तो this is 3, 2, 1 and 0. Okay. अब इसके बाद हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा. So this becomes 1, 2, 3, 0. 7 2s are, तो will obviously be more. So it is again 1s are only, which is 7, 7, 6. I subtracted to get 4. Then this becomes 5 and 11 minus 7 is 4. So we have 4, 5, 4, 0 again. तो मैं पहले 5 से ट्राई कर लेती हूँ. 7 5 are 35 plus the 3 is 38. This is again 38. Okay. And एक काम कर लेते हैं हम, 7 7 6 into 6 भी कर लेते हैं, just to get an idea. तो this is 42 plus 3, तो 45 and 42 plus 4 will become 46. ये जब बड़ा है तो ये 5 वाला ही यूज करना पड़ेगा हमें. So that is 3880. So we get, this is 6 and here 44 minus 38 is 6. So now we have 660 and one more 0. तो now हमें इसके बारे में सोचना है वापस. 7 7 6 and 6 6 0 0. तो see here when we are doing 7s are we are getting 5 4. इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो जाएगा, तो it will be 7 7 6 8s are. (56) plus 4 is 60 and 56 plus 6 will give us 62. Okay. So now we take 8s are 17.158 into 10, which is equal to 171.58. Okay, so this is the price index for this question. Let's go to the next question now. Okay, now in the next question we have used 1990 as the base year. We have these 6 commodities and we have their price in 1990 and 1997. पहले क्या करना है, ऐड करना है इसको. तो अभी यहाँ पे है 24, तो इसका सबका यूनिट्स प्लेस देखते हैं. तो 4 5 and 7, तो 9 plus 7 यानी कि 6, कैरी फॉरवर्ड 1. अब ये है 5 plus 2 plus 1 plus 2, तो ये देखो ये 2 plus 1 plus 2 5 हो जाएगा, plus 5 10 हो गया, प्लस और एक 5 है तो 15 and 16 एंड फाइनली इल जस्ट बी 3, 2 plus 1. ओके, यहाँ पे 3 plus 6 plus 9 plus 4 plus 6 plus 0, तो 6 plus 4 10 है और ये 9 है और ये भी 9 है, तो ये 18 हो जाएगा. तो ये हो गया 28. अब नेक्स्ट 5 plus 5 10 प्लस वापस 5 15, तो ये हो गया 16 एंड अब हमारे पास है 468. नाउ therefore summation P0 is 366 and summation P1 is 468. Let's divide. तो P1 कितना है, 468 divided by 366 into 100. अभी इन दोनों को और रिड्यूस कर सकते हैं हम, क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल है. तो मैं एक काम करती हूँ, मैं एक एक्स्ट्रा पेपर पे ही करती हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो ये बहुत मेसी हो जाता है. तो 468 डिवाइडेड बाई 366, दोनों को पहले 2 से डिवाइड करते हैं हम. तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 234 एंड इधर मिलता है हमें 36, मतलब 18 एंड 3. ओके, नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू, 234 डिवाइडेड बाय 183. तो इफ यू ऑब्जर्व अगेन बोथ ऑफ दीज आर डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो. ये देखो 2 plus 3 plus 4 कितना हो जाएगा, इल बी 9 एंड 1 plus 8 is 9 plus 3. So this is also divisible by 3. तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से कट करते हैं. 7 जा 2 रह जाएगा, तो 8 जा यहाँ पे दिस विल बी 3 6 जार एंड 3 1 जा. तो वी बेसिकली हैव 78/61. ये डिवाइड करना अब इजियर है. तो वी हैव
61 वन ज़ा इज 61, तो हमको ये 17 मिल गया है. डेसिमल वी पुट 0. नाउ इसमें 61 कितने टाइम्स में 170 हमें मिलेगा. तो इस तरीके से सोचो कि 6 के टेबल में 17 कब मिलेगा. सो 16 6 3 ज़ा इज 18, तो 2 ज़ा में ही हमको स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो दिस इज 122. लेट अस सब्ट्रैक्ट, तो ये हो गया 48, वापस 0 लगेगा. तो अभी 6 और 48 इज एक्चुअली 8 ज़ा, लेकिन ये 61 है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो वी हैव टू स्टॉप एट 7. तो 61 इंटू 7 कितना है 427. ओके, सो दिस इज 53,530. हमें और 2 डेसिमल ढूंढने क्योंकि हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है. तो 530, तो 53 एंड 6 सोचो, तो ऑब्वियसली 6 9 ज़ा होता है 54, तो 6 8 ज़ा से करना पड़ेगा. तो 61 इंटू 8 विच इज 488. 488 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 12 यहाँ पे और 30 यहाँ पे, सो दैट इज 42. नाउ 42 के बाद 0 भी लगेगा और एक. नाउ वी हैव टू फाइंड फॉर व्हाट 61 42 आएगा. सो वी ऑलरेडी नो कि ये 7 ज़ा में 427 है, तो इट हैज टू बी 6 ज़ा एंड वी स्टॉप अवेयर. इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है हमें कैलकुलेशंस. तो हमारा आंसर है 127.86. सो दैट इज आवर प्राइस इंडेक्स नंबर. ओके, नाउ वील गो टू द 6th क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन में सेम थिंग वापस. लेट अस फर्स्ट डू द टोटल. सो हियर वी हैव 0, 6, 5 and 2 in our units place. So 6 plus 5 is 11 plus 2 is 13. So 1. Next 5 plus, so I can do 1 plus 1 plus 8, हमें मिल गया as 10. 15 हो गया यहाँ पे, इधर 25 हो जाएगा और ये हो गया 28. And finally we have 2 plus 2 is 4. Next यहाँ पे we have 110 plus 90 is equal to 200 plus 300 कितना हो जाएगा 500. अभी बाकी सबको देखते हैं. तो इधर अगर मैंने ट्रांसफर कर दिया इसको, तो मैं लिख देती हूँ एक्चुअली. ये 1 2 and 3 करके हमारे पास 500 आ गया. अब यहाँ पे ये अगर इधर ट्रांसफर करती है तो 50 plus 60 is 110 और फिर हमारे पास है 24. ओके, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 and 6 634. So summation P0 is equal to 483 and summation P1 is equal to 634. So we have 634 divided by 483 into 100. Okay. So now let's divide 634 by 483. So of course पहले तो 1 आ जाएगा, तो 483 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 1. फिर ये हो गया 5 और ये हो गया 5, तो ये 151 आया. अभी इसके बाद डेसिमल लगेगा तो यहाँ पे 0 लगेगा. अभी यहाँ पे ऐसे सोचो कि ये ऑलमोस्ट 500 है और ये 15 है 1500, तो 3 आ जाना चाहिए. तो बस पहले ट्राई कर लेते हैं. 483 इंटू 3 विच इज 9, फिर ये है 24 और फिर ये है 14. तो हाँ बराबर है, ये 3 जा रहा है, तो ये है 1449. सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो वी गेट 1, ये 0 हो गया होगा, फिर ये हो गया 4, तो ये हो गया 61. ओके, अब 61 के बाद वापस 0 लगेगा तो क्या हो जाएगा, वापस हमको 1 ही करना पड़ेगा. सो वी गेट 483. ये 0, तो ये 7, 48 60 माइनस 48 कितना है 12. ठीक है, तो 127 आ गया है, वापस 0 लगेगा. अब ये 500 के आसपास है और ये 1200 के आसपास है, ये 3 जा तो नहीं जा पाएगा, तो वी विल हैव टू डू 2 जा. सो वी गेट 483 इंटू 2
is equal to 6, 16 and 9. So 9, 66 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया 4, फिर ये 0 और इधर 3. सो 304 मिला और एक 0 लगेगा. अभी ये लास्ट है 483 और इसको 500 समझो और इसको 100 मानो. तो 5 and 30 का हमें ढूंढना है. तो उसके लिए 6 करेंगे. तो एक बार चेक कर लेते हैं लेकिन. तो 483 इंटू 6 विच इज 48 प्लस 1 49 हो जाएगा. ये 24 है प्लस 4 तो 28. तो ये ठीक है. तो यहाँ पे 6. अभी मैं आगे कैलकुलेशन नहीं करूंगी. तो मेरा आंसर आ रहा है 1.3126 इंटू 100. ओके. तो ये फाइनली है 131.26. ओके. सो 31% का इंक्रीज है. नाउ 7th क्वेश्चन. सो फर्स्ट वी हैव टू ऐड. सो 6 प्लस 2 8 और यहाँ पे 4 प्लस 4 8 है. 3 प्लस 3 6 तो ये 14 हो गया प्लस 1 15. ओके. नेक्स्ट यहाँ पे 2 प्लस 8 10 हो जाएगा और ये 14 है तो ये 24. और उसके बाद 6 प्लस 2 प्लस 2 10 हो गया एंड फिर यहाँ पे ये 6 प्लस 6 है तो 12 तो ये हो गया 22. ओके. अब summation of P0 is 158 and summation of P1 is 224. So 224 divided by 158 into 100. यहाँ पे तो हम डेफिनेटली पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. मैं यहाँ कर देती हूँ. तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 112 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये 7 और फिर 1 कैरी फॉरवर्ड होगा तो 9. तो ये है 112 डिवाइड बाय 79. तो पहले तो 1 आ जाएगा तो ये हो गया 0. तो ये 3 और 3 33. डेसिमल लगाते हैं तो 0 आ गया. 8 और 33 सोचो तो वो 4 जाना चाहिए. तो 79 4 कैलकुलेट करते हैं हम तो 36. ये हो गया 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा 31. तो ये हो गया 316. ये है 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 14. ओके. 0 लग जाएगा. अब 79 2 कुछ 160 के आसपास होगा क्योंकि ऑलमोस्ट 80 है तो ये 1 ही जाएगा 79. तो ये हो गया 3 तो 7 और ये तो 61 हो गया. वापस 0 लगेगा. तो अब ये सोचना है कि 80 और हमें 61 के बीच का मतलब 8 और 61 में रिलेशन. तो वो 7 में 56 आता है तो 79 7 ट्राई करते हैं. 49 प्लस 6 मतलब 553. तो 7 इज 553. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया 57. ओके. एंड ये लास्ट है अभी 570 में सोचना है हमें. ये 80 और ये 8 और 57. तो 8 और 57 के लिए वापस हमें 7 ही सोचना पड़ेगा. हमने ऑलरेडी कैलकुलेट भी किया हुआ है. 7 काम करेगा. सो दिस बिकम्स 141.77. सो देर इज अप्रोक्सीमेटली 42% increase. In the next set of questions, we have to find quantity index number using simple aggregate method. तो अब तक हम जो भी कर रहे थे वो हम प्राइस के लिए कर रहे थे. अब हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ढूंढ रहे हैं. प्रोसीजर सेम ही रहता है. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. तो वी हैव दीज क्वांटिटीज फॉर द बेस ईयर एंड दीज क्वांटिटीज फॉर द करंट ईयर. वी हैव टू ऐड इट फर्स्ट. तो दिस इज 5, then this is 2 plus 2 plus 4 which is 8, and here we have 2 plus 2 4 5 6 7. So 7 85 एंड इधर हमारे पास वापस है 5. नहीं तो इसको करने का इजी तरीका ये भी हो सकता है कि 80 प्लस 70 150 150 प्लस 150 300 और ये 400. तो 400 और ये 500 हो जाएगा 585. ओके. तो समेशन Q0 इज 785 एंड समेशन Q1 इज 585.
तो 585 डिवाइडेड बाय 785 इंटू 100 ढूंढना है। ओके, तो इसको हमें डिवाइड करना होगा। तो उसके पहले ये दोनों 5 से डिविजिबल है, तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो पहले तो यहाँ पे करते हैं, तो 5 से कट करते हैं तो 1 जार, फिर वापस 1 जार होगा तो 3 बचेगा, तो 7 जार डिवाइडेड बाय पहले 1 जार, फिर 2 बचेगा तो 28 हो जाएगा, तो 5 जार, तो फिर 3 बचेगा एंड वापस 7 जार। ओके, सो वी हैव 117 डिवाइडेड बाय 157। ठीक है, तो अब पहले तो ये ऑलरेडी पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है, बड़ा है बाहर वाला, तो ये हो गया 1170। अब ये 150 है आसपास और ये 1000 के आसपास है, तो 150 में कितनी टाइम आपको करना पड़ेगा ताकि आपको 1000 आएगा। तो यू नो दैट 150 इंटू 6 इज इक्वल टू 90 एंड 150 इंटू 7 इज इक्वल टू 105। तो हम क्या करते हैं, आसपास 7 के यहाँ ट्राई करते हैं। तो 157 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 विल गिव मी 35 प्लस 4 which is 39 and this is 1099. So this is 7s are 1099. Let us subtract. So this is 6 0, तो ये हो गया 7 और फिर सब कुछ 0 ही है, ऑलरेडी डेसिमल है तो और एक 0 लग जाएगा। ओके, नाउ वी हैव 710। 15 के टेबल में हमको 75 मिलता है, पर ये उससे छोटा है, तो हमें 75 के जिस पहले होता है 60, तो होता है 15 4 सा, तो 157 इंटू 4 ट्राई करते हैं हम, तो हमें मिलता है 22 and this is 628. So we do 4 we get 628. Subtract करो तो मिलेगा 82, वापस 0 लग जाएगा। अभी हमें 150 और 800 के आसपास सोचना है, तो 75 वाला काम करेगा, तो इट हैज टू बी 157 5 157 into 5 is equal to 25 plus 3, so that is 28 and this is 785. So 5 is 785, इधर 15 है और इधर 20 है, तो ये सबट्रैक्ट करने पे हमें 35 मिलेगा, ये हो गया 350। ओके, अभी ये सिर्फ 2s में जाएगा क्योंकि 3 400s में चला जाएगा ना, तो यहाँ पे खत्म हो जाता है क्योंकि हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहीं पे छोड़ देते हैं। सो हमारा आंसर है 74.52। अब ये पहली बार है कि हमारा आंसर एक्चुअली कम आया है 100 से, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली आप ऑब्जर्व करोगे तो क्वांटिटीज कम हो रही है दोनों सालों में। ओके, सो द क्वांटिटीज हैव डिक्रीज्ड एंड बाय हाउ मच, अप्रोक्सीमेटली 75 है ना ये, सो अप्रोक्सीमेटली बाय 25% द क्वांटिटीज हैव डिक्रीज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यर ऑल्सो क्वांटिटी वाला ही क्वेश्चन है। लेट्स एड अप। सो दिस इज 0, नेक्स्ट 6 plus 4 is 10, 6 plus 6 is 12 and plus 8, so this is 30. So now this is 3 plus 2 and 3 plus 2 तो 10 हो गया, plus 4 so 14. Now next यहाँ पे 0, then यहाँ पे 1 plus 2 plus 7 is 10 plus 4 is 14 and here we have 2 plus 3 10, 5 plus ये 5 तो 10 and plus 7, so that is 17. Okay, so we have 1400 and 1740. तो इसको अब डिवाइड करना है। तो we have this as 1400 and we have summation Q1 as 1740. So we have to do 1740 divided by 1400 into 100। पहले तो ये 2 0 कट हो सकते हैं,
तो अब हमें सिर्फ इसके साथ डील करना है. ऑफ कोर्स यहाँ पे वी कैन फर्स्ट कट बाय 2 ऑल्सो, सो लेट्स डू दैट. सो लेट्स कट बाय 2. सो वी गेट योर 17 के लिए 8 होगा, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड 7 एंड 0 एंड नीचे हमारे पास होगा बस 7. तो अभी तो काफी इजी है इसको डिवाइड करना, तो ये डायरेक्टली लिख सकते हैं हम. तो 1s आर, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड होगा तो 17 है, तो 2s आर, तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 30 है, तो 4s आर, फिर पॉइंट लग जाएगा तो 2 बच रहा है वापस, तो 7 2s आर. ठीक है, तो वो हो गया 660, तो दैट इज 7. ओके, so I've done it orally. I hope you followed what I did. Otherwise you can do it by the normal method also. Okay, so there is a 24% increase in the quantity in this question. Now let's go to the next type of questions that are value index numbers using simple aggregate method. तो यहाँ पे हमें value calculate करना है and then for each base year and for the current year. तो उसमें हमें क्या करना होता है, हमें बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना होता है और करंट ईयर का प्राइस एंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना होता है हर एक इसके लिए, कमोडिटी के लिए, एंड फिर ऐड करना है. ओके, सो यूर वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू एंड फिल अप दिस कॉलम, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू एंड फिल अप दिस कॉलम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एवरीथिंग. सो फर्स्ट 22 into 30 विच इज 66, तो ये हो गया 660. नेक्स्ट 16 into 4 64 होता है, 0 लगेगा, ये 380 है. फिर उसके बाद नेक्स्ट 12 into 5 60 है, तो 600. एंड नेक्स्ट 28 into 2, तो 28 into 2 हो जाएगा 56, तो 560. ठीक है, नेक्स्ट अभी हमें P1 Q1 मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो 18 into 4 विच इज 72, तो ये 720 हो जाएगा. 12 into 6 इज ऑल्सो 720 ओनली. नेक्स्ट 15 into 24, $360. उसके बाद नेक्स्ट 16 into 6, तो 960. और नेक्स्ट 36 into 25, ये हम ट्रिक लगा सकते हैं, तो 36 को लिख सकते हैं 9 into 4, फिर 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 हो जाएगा, और फिर सिर्फ 9 बचता है, तो ये है 900. ओके, अब ये इन सबको ऐड करना है हमें, तो ये 0, फिर ये 6 + 4 और 10 हो गया, तो फिर ये 14, तो ये 24. 6 + 6 + 6 is 18, and here we have 2 + 3 5 + 5, so 18 + 10 which is 28. This is 0, then this is 6 + 2 + 2 is 10 + 6 which is 16, then 9 + 1 10, 7 + 3 10, 20 हो गया, और इधर 16 है, तो वो हो गया 36. This summation is 2840 and here the second one is 3660. अब इनको हमें डिवाइड करना है, सो ये है 3660 डिवाइडेड बाय 2840 into 100. ओके, पहले तो 0 0 कट हो जाएगा, दोनों 2 से भी डिविजिबल है, तो यहाँ पे भी इजी हो जाएगा. तो इट इज 18 एंड देन 3 एंड देन नीचे है 142. अभी इसको डिवाइड करते हैं, तो हमें मिलता है 183 एंड 142. 1s आर, ये है 41. नेक्स्ट पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे 0 लगेगा. अब 142 एंड 41 सोचना है, तो मुझे लगता है ये 150 के जैसे सोच सकते हैं, और ये 41 है, तो मुझे लगता है कि 2s में ही जाएगा, 3s में नहीं जाएगा. तो अगर मैं 142 into 2 कर देती हूँ, तो ये है 284. 142 into 3 भी करके देख ही लेते हैं लेकिन हम, सो ये 2, ये 426, ये ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए 2.
284, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं अब, तो ये है 126, ज़ीरो लग जाएगा। अब हमारे पास है 142 एंड 1260। अब यहाँ पे देखो तो ये 3 में 400 के आसपास कुछ आ रहा है, तो इसको और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 12 में आएगा ना। तो लेकिन तो बेसिकली वील हैव टू डू इंटू 9, ज़्यादा हो जाएगा, तो 142 इंटू 8 करते हैं पहले। सो दिस इज 6, 132 प्लस 1 इज 33 एंड दिस विल बिकम 1136। अब इसमें ऑफ कोर्स 142 ऐड करूंगी तो ये बड़ा हो जाएगा इस नंबर से। ओके, सो दिस इज ओनली 8 is 1136. Let us subtract. So this is 4, 2 and 1. So 124 जो छोटा है, मतलब हमारा डिसीजन सही था इसको 8 से ही करना। हमें इसको और 2 डेसिमल तक करना है क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 हो गया है। अगेन ये 8 में ही जाएगा, तो हमारे पास है 1136। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ये है 3, तो ये हो गया है 0 और ये 4 और यहाँ पे 1, सो 104 हो गया। वापस इधर 0 लगेगा। अब इसमें हमें 8 से नहीं जाएगा, इसको कम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7 और इसको मैं नहीं कर रही हूँ मल्टीप्लाई, यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो हमारा आंसर है 128.87। ठीक है, तो 29% बोल सकते हैं लगभग देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द कमोडिटीज। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑन वैल्यू इंडेक्स नंबर। सो अगेन वी हैव टू सिट एंड मल्टीप्लाई एवरीथिंग। तो वापस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 22 इंटू 50 करना है हमें, तो एक काम करो यहाँ से 2 शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो ये 100 हो जाएगा और ये 11 है, तो इस विल कम 1100। नेक्स्ट 16 इंटू 7, so 1120. Next 18 into 6, so this is 108 0. Next 12 into 12, 144 0, and 22 into 100 is 2200. Okay, अब नेक्स्ट वाला करते हैं 14 इंटू 7। तो ये ऐसे लिख सकते हैं 14 को 7 इंटू 2, तो फिर जब 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 और फिर 49 का डबल हो जाएगा 98, तो 980। नेक्स्ट 22 इंटू 9 करने के लिए भी ऐसा ही कुछ करेंगे, 18 इंटू 11 हो जाएगा जो कि है 1980। नेक्स्ट 105 इंटू 14 के लिए क्या करते हैं, यहाँ से 2 शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 210 एंड उसके बाद इसको सिर्फ 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये ईजियर हो गया थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन इसका। सो 1470। नाउ नेक्स्ट 140 इंटू 15, तो 14 इंटू 15 तो मल्टीप्लाई करना ही होगा, 210। Okay, so now I have already written the multiplication of 155 into 28 over here, and I have also added this up. So you can also do it on your own and verify your answer. यही आना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमको इसको इससे डिवाइड करना है और फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो वी हैव 10870 डिवाइडेड बाय 6940 इंटू 100। ठीक है, अब पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, अब हमें इसको इससे डिवाइड करना है। तो 1087 divided by 694. So for dividing this, first I will have to multiply this by 1 only, because when I do 2 it will be something close to 1400, तो वो तो नहीं हो सकता है, तो 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 694। हमें सब्ट्रैक्ट करने पे मिलता है 393। Now I'll put a decimal point and this will become 0. Now you have to think this is 700 and this is nearly 4000. Okay, तो 7 and 40 का कुछ रिलेशन सोचना पड़ेगा, तो ये फाइजा ही ट्राई कर सकते हैं हम। तो 694 इंटू 5 गिव्स अस 45 प्लस 2 47, तो ये हो रहा है 34
3470, तो यही काम करेगा। तो 5 इज 3470, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलता है 460. We put another 0. Now again 746. So 6 will work. So this is 56. 36 plus 5 is 41. So here we have 6 which is 4164. On subtracting, now we get 436. Again we add a 0. अभी यहाँ पे हमें देखना है कि इससे क्या डिविजिबल होगा, तो वापस 6 ही जाएगा। तो ये हो गया 4164 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये 6 है, यहाँ पे ये 9 और ये 196 0। अभी हमको सिर्फ ये 2 ही कर सकते हैं और उसके बाद हमारे डेसिमल प्लेसेस भी मिल गए हैं तो हम इधर ही छोड़ देते हैं। तो हमें मिला है आंसर एज 156.62. There's an increase of 57%. Now we'll start with the 12th question. यहाँ पे हमें प्राइस इंडेक्स नंबर पहले से दिया हुआ है, हमें मिसिंग वैल्यू ढूंढना है। ओके तो पहले हम क्या करेंगे, हम ये सब ऐड कर लेंगे जो हमारे पास है इधर। तो ये 8 + 12, यहाँ पे ये 20 हो जाएगा। फिर ये 22 + 18 अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 40, तो ये 60 हो गया। 60 + 16 इज 76। ओके नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ये हमें वापस 18 और 12, तो इधर हमें 30 मिलता है और यहाँ पे अगर हम एडजस्ट करेंगे तो ये 50 मिलेगा। तो 50 + 30 इज 80, 80 + x इज द टोटल। ओके अब प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला पता है हमें, इट इज दिस थिंग, करंट ईयर के प्राइसेस के समेशन डिवाइडेड बाय बेस ईयर के प्राइसेस का समेशन एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे ऑलरेडी 125 उसका वैल्यू दिया हुआ है। ओके सो लेट अस जस्ट राइट द इंफॉर्मेशन ओवर हियर अगेन। सो दिस इज 76, 80 + x and this is given as 125. So 125 is equal to 80 + x divided by 76 into 100. ओके इसको इधर ले जाओ और इसको नीचे ले जाओ, फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो वी गेट 125 into 76 divided by 100 is equal to 80 + x। ये 25 के टेबल में 5 और ये 4 ओके यहाँ पे ये कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 36 रह जाएगा तो 9। तो वी हैव गॉट दैट x इज इक्वल टू 5 into 19 minus 80। 5 into 19 is 95 minus 80 which is equal to 15. So the value for x is equal to 15. That is our answer. Okay. Now moving on to the last question of this exercise, that is the 13th question. Find y if the price index number by simple aggregate method is 120, taking 1995 as the base year. So here also what we have to do, again add this and then put it in the formula. So on adding this, first I add this 5 and 5 इधर 100 हो जाएगा, 100 plus 80 plus 30. So that is ये 110 है plus 100. So this is 210. Here we have to add, so this, if I add this 4 over here, it becomes 120. 120 plus 70 is 190. Okay, now we have to add these two. So ये कितना है, 9 plus 4 13 है और ये 4 है, तो 134 ऐड करना है हमें अभी। तो ये 4 फिर ये 324 आएगा आंसर। ओके और मैं यहाँ पे ये लिखना भूल गई कि ये 210 plus y है। ओके चलो अब यहाँ पे लिखते हैं। सो P0 का समेशन इज 210 plus y, this is 324 and this is given as 120 over here. Okay, now let's substitute it in the formula. So I have 120 is equal to
324 डिवाइडेड बाई 210 प्लस वाई इंटू 100। इसको ऊपर ले जाते हैं, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस कंटिन्यू करती हूँ अब। सो आई हैव 210 प्लस वाई इज इक्वल टू 324 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120। तो पहले तो ये कट हो जाएगा, उसके बाद अब हम इसको 2 से कट कर सकते हैं, तो ये 6 और ये है 16 और 2, ठीक है। फिर वापस ये 1 ज़ा, मुझे लगता है 6 से डिविजिबल है, तो दिस इज 2 ज़ा, फिर 4 रह जाता है एंड 7, सो दिस इज 27 इंटू 10 विच इज 270। So 210 plus y is equal to 270. So y is equal to 60. And this is our answer. Okay. So with that we have finished this exercise. If you have any doubts relating to any of the sums that we have solved, please let me know.